हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विटेस केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल पढ़े थे बच्चों। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, है ना, उसको देखे थे हम लोग। तो वो पूरा लेक्चर हो चुका था। आज हम लोग बच्चों क्या देखेंगे, जरा इस पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग लेक्चर 2A के रूप में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे बच्चों। जब अल्कोहल का प्रिपरेशन हो जाएगा तो हम लोग फिर फिनॉल का भी प्रिपरेशन देखेंगे बच्चों इसमें। तो अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कहाँ से हम लोग अल्कोहल को डायरेक्टली बना सकते हैं, तो ये तो पहले एक सिलेबस के रूप में हम आपको बता दें, ताकि जब भी आप रिविजन करें अल्कोहल का तो ये कुछ रिएक्शंस आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि दिमाग में रिएक्शंस रहेंगे तो जैसे ये पॉइंट रहेगा तो फिर आसानी से आप कोई बात को एनालिसिस कर सकते हैं बच्चों, याद रख सकते हैं इसको। तो हम लोग जो सिलेबस है वो है आपका फ्रॉम एल्कीन, यानी कि आप अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम एल्कीन से डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, फ्रॉम एल्कीन। दूसरा लिखा हुआ फ्रॉम हेलोल्केन, आप हेलोल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं, जैसा कि आपको पता था बाय द एक्वस क्लीवेज, है ना। तो सब के बारे में फिर से बात हो जाएगा। फ्रॉम एल्केन, हेलोल्केन। फिर तीसरे में कहां से काम करेंगे बच्चों, फ्रॉम प्राइमरी एमीन। फ्रॉम प्राइमरी एमीन से काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्राइमरी एमीन से कैसे अल्कोहल बनाएंगे, बाय द एक रिएजेंट है HNO2 नाइट्रस एसिड, तो उससे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं बच्चों, जो बताएंगे आगे हम लोग। फिर फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, ये सबसे हम अल्कोहल बना सकते हैं बच्चों रिडक्शन करके। फ्रॉम ग्रीनार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। और लास्ट है आपका फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो ये कुछ ऐसा रिएक्शन है बच्चों जिससे हम अल्कोहल डायरेक्टली बना सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, किसी भी मॉलिक्यूल से आप अल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो एक से ज्यादा स्टेप में चले, है ना। लेकिन ये सब स्टेप्स क्या है, जो वन स्टेप में काम होता है इससे। तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। तो हम लोग पहले कहां से देखेंगे, फ्रॉम एल्कीन। तो सबसे पहले हम लोग एल्कीन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका नाम है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जैसा कि नाम से बच्चों पता चल रहा है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मतलब एल्कीन के अंदर क्या जोड़ देना बच्चों, पानी जोड़ देना, वाटर जोड़ देना है। वाटर में क्या होता है, H+ और OH-। तो इसी H+ और OH- को हम एल्कीन में जब जोड़ देंगे अलग अलग मेथड से, जो कि हम आपको बताएंगे अलग अलग रिएजेंट के द्वारा, तो हम उसको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बोलते हैं, जिससे कि अल्कोहल बन जाता है। तो उस रिएजेंट को भी थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों कि कौन सा रिएजेंट किस तरीके से पानी को जोड़ पा रहा है। ठीक है, तो उसको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हम लोग ला रहे हैं। तो रिएक्शंस क्या है, जरा एक बार रिएक्शन देखेंगे आप लोग। तीन अलग अलग रिएजेंट दिखाएंगे बच्चों आप लोग अभी, जिससे कि आप अल्कोहल बना सकते हैं, हाइड्रेशन कर सकते हैं। तो पहला जो है आपका BH3 THF, और इसी में लेना पड़ेगा आपको H2O2 OH-। ठीक है ना, BH3 THF H2O2 OH-। इन सभी चारों को जब लीजिएगा तो ये वाटर को ऐड करने का काम करता है बच्चों। लेकिन कैसे करता है ये, बाय द एंटी मार्किनोव एडिशन रूल के थ्रू, बाय द एंटी मार्किनोव एडिशन रूल के थ्रू। तो यहाँ पर जो है CH3 और एंटी मार्किनोव एडिशन रूल क्या बोलता है बच्चों, कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, जैसे कि OH-, वाटर में क्या है H+ और OH-। तो OH- जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है, तो वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चों, इसको एंटी मार्किनोव एडिशन रूल बोलते हैं हम लोग। तो ये जो आपका रिएजेंट दिख रहा है आपको,
ये वाटर जोड़ेगा, लेकिन कैसे जोड़ेगा? बाय द एंटी मार्किनिकॉफ एडिशन रूल। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखो बच्चों, ये अल्कोहल तो बन गया, लेकिन कैसे बना? ये एंटी मार्किनिकॉफ एडिशन रूल से बना आपके ये। इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा ये फॉलो करता है एंटी मार्कोव-निकॉफ एडिशन रूल। ये फॉलो करेगा एंटी मार्किनिकॉफ एडिशन रूल। इसमें क्या हुआ? इस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है उस पर OH जुड़ गया, और जिस पे कम था उस पे H प्लस जुड़ गया, है ना, और ये पाइबॉन हट गया। पाइबॉन हट करके ये आपका अल्कोहल बन गया। दूसरा रिएजेंट आपको बताते बच्चों, देखो बच्चों, इसका नाम है मर्क्यूरिक एसीटेट, HgOAc का होल टू मर्क्यूरिक एसीटेट। अब मर्क्यूरिक एसीटेट किस मीडियम में है? THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, है ना। मर्क्यूरिक एसिड यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बोरेन, BH3 का नाम क्या होता है? बोरेन। BH3 का नाम बोरेन, THF का नाम टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, और H2O का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, OH माइनस एक बेसिक मीडियम है। उसी तरह से यहाँ नाम देखो बच्चों, मर्क्यूरिक एसीटेट, THF का मतलब एक मीडियम है जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन कहलाता है, और यहाँ सोडियम बोरोहाइड्रेट एक रिएजेंट है, वो एक बेसिक मीडियम में। तो हम इस तरह से ले रहे हैं। तो ये क्या करेगा बच्चों? ये जो है ना, ये वाटर को जोड़ेगा बाय द मार्किनिकॉफ एडिशन के द्वारा, के द्वारा। कैसे? ऐसा देखो, ये पाइप यहाँ पाइबॉन ऐसा शिफ्ट करेंगे तो माइनस और प्लस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा क्या? OH माइनस H प्लस। जो वाटर का कंपोनेंट है बच्चों H प्लस और OH माइनस, इस माइनस को प्लस पे जोड़ दीजिए, इस माइनस को प्लस पे जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा बच्चों? इससे बन जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है पे। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब पहले Hg जुड़ेगा, डीमर्क्यूरेशन बाय द क्या होगा? रिडक्शन बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट से रिडक्शन होगा, तो डीमर्क्यूरेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या फॉलो करता है? फॉलो मार्किनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, मार्किनिकॉफ एडिशन रूल विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों कि यहाँ पर हम पानी तो जरूर जोड़ेंगे, लेकिन कैसे फॉलो करेंगे? मार्किनिकॉफ एडिशन फॉलो करवाना है, लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन इसके यहाँ पर नहीं हो पाता है। जैसे कि देखेंगे, जब ऐसा करेंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पाएगा, ये तो आपका 2 डिग्री का कार्बोकटाइन हो गया। अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करते तो प्लस यहाँ पर हो जाता, इस कार्बन पर हो जाता, और वो ज़्यादा स्टेबल होता बच्चों। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, जहाँ पर माइनस प्लस बना हुआ है बस वहीं पर H प्लस और OH माइनस जोड़ देना बच्चों आप लोगों को। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन करता है ऐसा। देखिए फिर से पानी जुड़ गया और अल्कोहल बन गया बच्चों। अब एक रिएजेंट और है, देख लीजिए, H3O+, इसका नाम हो गया H3O+। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2OH+। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। क्योंकि यहाँ पर जो पानी के अंदर जो एसिड डाले बच्चों हम लोग, डाइल्यूट एसिड हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गया, तो जो एसिड डाले हैं वो एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं इसको हम लोग। ये क्या करता है? ये मार्किनिकॉफ एडिशन के रूल को तो फॉलो करता ही है, साथ में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन भी करवाता है बच्चों ये।
तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे प्लस जो बना है, फिर यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग करके हाइड्रोजन को यहाँ पर दे देंगे हम लोग, और उसके बाद यहाँ पे जो प्लस आएगा वहाँ पर OH माइनस को जोड़ेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है, वहाँ पर OH माइनस को जोड़ेंगे। तो क्या रिएक्शन हो जाएगा बच्चों, देख लो, इस तरह से आपका बन जाएगा। नीचे वाला फिर से बोल दे बच्चों कि ये जो रिएक्शन नीचे वाला हुआ है ये मार्कोनी-कोफ एडिशन रूल को फॉलो किया है और साथ में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को भी फॉलो किया है ना, वो भी करना है। अगर आपको 1 डिग्री से, अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो आपको करना ही पड़ेगा आपको, तभी ये इसका मेजर प्रोडक्ट आ पाएगा बच्चों, ठीक है। तो इन तीनों में देखिए, सब में हम लोग वाटर जोड़े हैं, लेकिन सब में वाटर जो जुड़ा हुआ है अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। ऊपर वाले में एंटी मार्कोनी-कोफ एडिशन को फॉलो किए, बीच वाले में मार्कोनी-कोफ एडिशन को फॉलो किए विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, और तीसरे वाले में भी हाइड्रेशन को फॉलो किए हम लोग, मार्कोनी-कोफ एडिशन को फॉलो किए हम लोग, बट यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन करना पड़ता है आपको, ठीक है। इस तरह से 3 रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग। एल्कीन से क्या बन गया ये अल्कोहल, एल्कीन टू अल्कोहल बन गए बच्चों, ठीक है। अब कुछ इसी में एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे बच्चों आप लोग। पहले तो आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता दें। एग्जांपल देखेंगे आप लोग, इसका नाम प्रोपीन है बच्चों, प्रोपीन। अगर हम लोग अलग अलग रिएजेंट यूज करते हैं तो देखो आप लोग क्या होगा, BH3 THF H2O2 OH माइनस, और एक हम लोग H3O प्लस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको एसिड हाइड्रेशन बोलते हैं हम लोग, एसिड का अटैच हाइड्रेशन हो गया बाय द डाइल्यूट H2SO4 के द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो एंटीबायोटिक को फॉलो करेगा, CH3 CH2 CH2 OH बन गया 1 प्रोपेनॉल। तो जब आपको प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल लाना हो, 1 पोजीशन पर OH ग्रुप को लाना हो, तो हम इस रीजन का फॉलो करेंगे। ये एंटी मार्कोनी-कोफ एडिशन रूल को फॉलो करते हुए OH को 1 नंबर पे बिठा देगा, ठीक है। और ये जब करेंगे हम लोग बच्चों, तो CH3 CHOH CH3, इसका नाम हो गया 2 प्रोपेनॉल, है ना, 2 प्रोपेनॉल। तो ये देखो आपको मार्कोनी-कोफ एडिशन को फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं था इसलिए नहीं किया हम लोग। जहाँ पर आवश्यकता होगा रीअरेंजमेंट करने का वहाँ जरूर करेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा बच्चों, इसका नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पर इसका था एसिड हाइड्रोलाइसिस था ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH OH CH3, इस तरह से पाई बॉन्ड ऐसे करोगे, माइनस और प्लस बनेगा, और OH माइनस H प्लस, माइनस वाला प्लस पे जोड़ दीजिए, प्लस वाला माइनस पे जोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये अल्कोहल बन गया। एक एग्जांपल और दिखा दे बच्चों आप लोगों को। एक एग्जांपल और देखिए बच्चों आप लोग कि अगर ऐसा है, और हम लोग जो है देखिए 3 रिएजेंट कैसे ले रहे हैं हम लोग। एक तो लिए BH3 THF H2O2 OH माइनस। इसको रिएजेंट को याद रखना पड़ेगा बच्चों। पहला जो रिएक्शन हो रहा है इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन का मतलब कि हम मॉलिक्यूल के अंदर H और B मैंने बोरोन जोड़ दिए हैं, और दूसरा क्या ऑक्सीडेशन,
H2O2 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो उसको ऑक्सीडाइज करके फिर अल्कोहल में लेके आया है उसको बच्चों। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको हम लोग। इसमें जो है HgOAc का होल टू NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड OH माइनस, ठीक है। और तीसरा था H3O प्लस। तो देखिए एंटी मारिकोनो को रूल को फॉलो करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये एंटी मारिकोनो को आपको फॉलो करने से CH2OH ऐसा फॉलो किया, एंटी मारिकोनो का एडिशन फॉलो किया। इसमें जब करेंगे हम लोग OH CH3 हो जाएगा। मारिकोनो का एडिशन को फॉलो किया लेकिन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन नहीं किया। लेकिन देखिए अब यहाँ पर ऐसा माइनस होगा प्लस होगा, इस प्लस पर माइनस जुड़ गया OH माइनस, इस माइनस पर H प्लस जुड़ गया इसके द्वारा, इस ये जब काम यूज किए तो। लेकिन जैसे ही वाटर H2O प्लस लेंगे हम लोग बच्चों तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगा और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए वहां पर करना पड़ेगा। और उसी प्लस पर हम लोग OH माइनस जोड़ेंगे इस तरह से बन गया बच्चों, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग, फिर आगे भी बढ़ते हैं हम लोग। एक दो नोट बता दें आप लोग बच्चों। नोट में क्या होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ पाएंगे आप लोग, जरा देखेंगे इसको। नोट सबसे पहले हम लोग एक आपके एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है कि इथीन में जब हम लोग एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करते हैं इथीन में तो वो कैसे आपको इथेनॉल बन जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, जरा उसको देखेंगे हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन टू कन्वर्ट इथीन है इथीन टू इथेनॉल। इथीन से आप इथेनॉल कैसे बनाएंगे, क्या इसका मैकेनिज्म होगा बच्चों, इसके बारे में जरा देख लेंगे आप लोग। रिएक्शन क्या है, ये इथीन है और इसमें हम लोग क्या किए H3O प्लस रिएक्शन करवाएं और इसमें जो बन गया आपका CHOH CH3 इथेनॉल। इसी का मैकेनिज्म देखेंगे बच्चों हम लोग, कैसे इसमें हम पानी जोड़ पाए। 3 स्टेप में रिएक्शन होगा बच्चों इसके अंदर। 3 स्टेप का अलग अलग नाम होता है। तो पहला स्टेप जो होता है जरा देखिए, स्टेप 1। तो पहले देखो कि H3O प्लस कैसे आ गया। तो वाटर के अंदर जब हम H2SO4 डालेंगे कुछ ड्रॉप वाइज तो उसको एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग उसको वाटर को। तो पहले वाटर जो है जब H प्लस से रिएक्शन किया तो क्या बना दिया H3O प्लस। इसको कुछ आप ऐसा देख पाएंगे। तो H3O प्लस कैसे है आपका उसमें दिखा रहा है आपको। और यहाँ देखो आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, इस स्टेप 1 को बोलते हैं हम लोग प्रोटोनेशन ऑफ इथीन। इथीन में क्या करना है हमको, H प्लस का अटैक करवाना है ना, H प्लस का अटैक करवाना है हम लोग को, तो प्रोटोनेशन बोलते हैं उसको हम लोग। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये स्लो स्टेप होता है बच्चों। ये यहाँ पे HOH यहाँ प्लस है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब ये माइनस क्या करेगा कि इस H प्लस को अपने यहाँ से ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवा देगा, ठीक है। ये माइनस क्या किया, जिसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है वहां से H प्लस को निकाल लिया। H प्लस को निकालने से फिर वो अपने में जोड़ लेगा CH2 में, तो CH3 हो जाएगा ये। और ये इसका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे चला गया तो ये वाटर बन के निकल गया। तो देखिए इस इथीन में क्या किया हम लोग, H प्लस को ऐड कर दिया ना, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, प्रोटोनेशन। तो क्या हो जाएगा CH2 प्लस CH3 और प्लस क्या निकल गया बच्चों, वाटर। 2 लोन पेयर के साथ ऑक्सीजन में जो 2 लोन पेयर है
वो उसके साथ वो वाटर निकल गया। ठीक है, तो पहला ये हो गया और इसका नाम क्या है, कार्बोकैटायन। यहीं पर बच्चों अगर यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी रहता कि और इसको स्टेबल किया जा सकता था तो हमको यहाँ पर करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि अभी स्टेबल नहीं कर सकते और इससे ज़्यादा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला स्टेप यही होता है, प्रोटोनेशन ऑफ इथीन, जिससे क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट। ठीक है, इसका स्टेप 2 देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग एडिंग ऑफ वाटर। यहां पर ये वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल है, एडिंग ऑफ वाटर टू कार्बोकैटायन, एडिंग ऑफ वाटर H2O टू कार्बोकैटायन, तो क्या हो जाएगा CH2 प्लस CH3। अब ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया और इसके पास लोन पेयर है, तो ये वाटर क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा वो इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो उसको कहते हैं हम लोग एडिंग ऑफ वाटर। तो क्या हो गया ये CH2OH प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया CH3। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 था। ये पहला स्टेप भी रिवर्सिबल था बच्चों, तो पहला स्टेप जो था रिवर्सिबल था, तो यहाँ भी एक रिवर्सिबिलिटी का साइन दे दीजिए, ये भी स्टेप रिवर्सिबल है ना। और स्टेप नंबर 3 जो होगा उसको बोलते हैं हम लोग डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब वाटर H प्लस, डीप्रोटोनेशन का मतलब H प्लस निकाल देना बच्चों यहाँ पर से। तो देखो क्या हो जाएगा, CH2OH जो प्लस है, यहां से जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दीजिए, इसको निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता था कि एसिड जो था H प्लस जो था एसिड के रूप में जो था वो एज ए कैटलिस्ट था, तो लास्ट में वो कैटलिस्ट क्या हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, तो H प्लस निकल गया, वो सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक रह गया और यहाँ पर क्या बन पाया CH2OH CH3। इस तरह से आपका मैकेनिज्म होता है बच्चों, इथीन टू इथेनॉल बाय द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के द्वारा या बाय द डाइल्यूट H2O के द्वारा, H2SO4 के द्वारा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग इथीन टू इथेनॉल बना ली, इसका मैकेनिज्म देख लिए हम लोग 3 स्टेप का। पहला स्टेप था प्रोटोनेशन, दूसरा स्टेप था एडिंग ऑफ वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल और तीसरा स्टेप था डीप्रोटोनेशन। नोट 2 देखेंगे बच्चों, जो वहां पर जो हम लोग एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन देखे थे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो उस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके ये समझ ले कि काम कैसे होता है। ठीक है, तो वो समझ लेंगे तो फिर वो थोड़ा काम करना आसान हो जाएगा। जो एंटी मारिकोनिक ऑफ एडिशन जैसा आपको लग रहा था रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला, तो जरा उसको देखेंगे आप लोग। पहला था BH3THF, दूसरा था H2O2OH माइनस, तो यहाँ पर क्या बन गया था CH3 CH2 CH2OH, ऐसा बन गया था बच्चों। ये हम लोग बोल दिए थे क्या, बाय द एंटी मारिकोनिक ऑफ एडिशन के थ्रू वाटर जुड़ा है इसमें, तो इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेंगे आप लोग। इसमें क्या करना है हम लोगों को, तो पहले तो हमको बोरोन के साथ रिएक्शन करवाना है। ठीक है, तो बोरोन के साथ रिएक्शन कैसे हो पाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो जब बोरोन को जब तोड़ेंगे बच्चों हम लोग, तो BH2 प्लस और H माइनस ग्रुप में टूटेगा। जब बोरोन हाइड्रोजन के साथ होता है तो हाइड्रोजन हाइड्राइड ग्रुप में रहता है, H माइनस ग्रुप में रहता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन माइनस ग्रुप में रहेगा तो बोरोन प्लस ग्रुप में रहेगा। आप जानते होंगे कि जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हो तो वहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो निगेटिव चार्ज ग्रुप में रहता है, तो वो मेटल भी होता है, बोरोन भी होता है। तो इसमें भी समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे ऐसा तोड़ते हैं हम लोग उसको BH3 को, फिर इसको हम लोग ऐसा तोड़ेंगे माइनस और प्लस
प्लस की जगह पे माइनस रख दीजिए और माइनस की जगह प्लस रख दीजिए, तो क्या बन गया CH3 CH2 CS2 BH2 ऐसा हो गया। ठीक है, बोरोन जो था बोरेन जो था आपका, ये आपको इस तरह से आ गया। इसका क्या करना बच्चों, इसका 3 मोल लेना आपको, बारी बारी से 3 मोल लेना। अभी 1 मोल ले चुके हैं हम लोग, फिर से इथिन लेते हैं हम लोग, इथिन नहीं प्रोपीन, फिर से हम लोग प्रोपीन ले लें। इसमें क्या होगा कि फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे हम लोग, कैसे तोड़ेंगे हम लोग, BH2 को BH प्लस और H माइनस, इसको अगर तोड़ा जाए यहाँ पर तो कैसे टूटेगा, BH प्लस और H माइनस, और फिर से यहाँ पर क्या करें हम लोग, माइनस प्लस करें, तो इस माइनस पर क्या होगा, ये प्लस जुड़ेगा, ये जो प्लस पे क्या होगा, माइनस जुड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो फिर से क्या बन जाएगा जब देखें, CH3 CH2 CS2 BH। अब इस पर जो है ना वो पूरे BH वाला पार्ट जुड़ गया आपका, तो क्या बन गया CS2 CS3। ठीक है, तो इस तरह से दो को प्रोटीन आ गया, 2 प्रोटीन हो गया आपके यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक बार फिर से प्रोपीन लेंगे। जैसा कि पहले बताया आपको कि 3 मोल लेना पड़ेगा इसका, 1 मोल हो चुका, दूसरा मोल हो चुका, अब हम तीसरा मोल फिर से लेंगे, ऐसे करके माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखो बच्चों एक और H है ना, जब इसको तोड़ा जाएगा तो ये कैसे टूटेगा, B प्लस और H माइनस, ये प्लस किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जो माइनस के साथ जुड़ेगा, तो एक और ये प्रोटीन इसके यहाँ पर जुड़ जाएगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CS2 B CS2 CS3 ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको बोलेंगे ट्राई अल्काइल बोरेन। तो ट्राई अल्काइल बोरेन जो है ना, अब हम लोग ये स्टेप 1 था हमारा बच्चों, ये स्टेप 1 था, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्यों बोल दिया ऐसा, क्योंकि हम बार बार जो है एक बोरोन तो जोड़ ही रहे थे, साथ में दूसरे कार्बन पर हम कार्बन हाइड्रोजन भी जोड़ रहे थे, तो बोरोन भी जोड़ रहे थे, हाइड्रोजन भी जोड़ रहे थे, तो दोनों को मिलाकर के क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं इसको बच्चों। तो अब हम लोग स्टेप नंबर 2 करेंगे। इसको देख लीजिए एक बार, स्टेप 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन बाई H2O2, ऑक्सीडेशन बाई H2O2। तो अभी हम लोग क्या करना है कि H2O2 के द्वारा उसी ट्राई अल्काइल बोरेन को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे उसको हम लोग। तो कैसे करना हम लोग, बेसिक मीडियम में ऐसे करना हम लोग को, और यहाँ पर H2O2 डाल दें हम लोग। H2O2 में क्या होता है, HO होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, OH 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 OH, और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दें हम लोग। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 मोल बन गया आपका CH3 CS2 OH, और प्लस क्या H3BO3 बोरिक एसिड। तो देखो इस तरह से हमारा जो है ना इथीन से प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बन गया बच्चों बाय द एंटी मारिक्यूलिक एडिशन। देखिए रियली में इसका एंटी मारिक्यूलिक एडिशन रूल हुआ नहीं है, लेकिन जब इसको हम लोग देखते हैं H प्लस और OH माइनस के रूप में कि H प्लस कहाँ जुड़ा, OH माइनस कहाँ जुड़ा, तो ये लगता है एंटी मारिक्यूलिक एडिशन के रूप में। ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसे हम समझाने के लिए बोल दिया आपको कि ये फॉलो कर रहा है एंटी मारिक्यूलिक एडिशन रूल। ठीक है, तो आप इसी तरह से समझेंगे बच्चों, यहाँ पर ये मैकेनिज्म होता है इसका। एक छोटा सा बात देख लिए बच्चों आप लोग कि हम लोग एक रिएजेंट है यूज ऑफ
BH3 THF और H2OH प्लस, ये रीजन क्या करेगा? अगर ये ऐसा आ जाए H2O2 OH माइनस नहीं आकर के H2OH प्लस आ जाए तो ये सिंपली बच्चों ये सब एल्कीन बनाने के काम में आता है। एल्कीन के अंदर जो इथीन के अंदर या प्रोपीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसमें पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए और दोनों कार्बन पर आपको हाइड्रोजन जोड़ देना होगा। ठीक है, तो एल्कीन बनाने के काम में आता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और हम लोग यहाँ पर BH3 THF H2O H2OH प्लस ले लें हम लोग, तो ये एल्केन बनाता है बच्चों। पाई बॉन्ड को तोड़ना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है क्योंकि दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को टच नहीं करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। इससे बन जाएगा ये प्रोपेन। तो प्रोपेन से क्या बन गया ये प्रोपेन। तो रीजन पे ध्यान देंगे, BH3 THF तो सेम था लेकिन यहाँ पर H2O2 H प्लस आ गया तो वो अल्कोहल ना बना करके एल्केन बना देता है बच्चों ये। ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ देगा, इस तरह से आपका एल्केन बन जाएगा। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो था इसी तरह का काम करते हैं बच्चों हम लोग। कुछ एग्जाम्पल पहले आप लोग को लिखवाए वहां पर, तो उसको देखिएगा। ठीक है, हम लोग दूसरा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम हेलोएल्कीन से कैसे बनाएंगे अल्कोहल, तो आपको पता है ये जो रिएजेंट होगा वो एक्वस केच होगा, है ना, एक्वस केच होगा। तो हेलोएल्कीन में जो है ना प्राइमरी अल्का हैलाइड, सेकेंडरी अल्का हैलाइड, टर्सरी अल्का हैलाइड होता है। तो ये तीनों में अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है ना। आपको पता है इन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्का हैलाइड फॉलो एसिम्प्टोमेट्रिक होता है। इन 3 डिग्री अल्का हैलाइड फॉलो क्या होता है SN1 मैकेनिज्म होता है बच्चों। चूंकि हम SN1 SN2 आपको पहले ही बता चुके हैं इसलिए अब थोड़ा आप उसको रिवीजन भी कर ले तो थोड़ा यहाँ समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन जरा देख लीजिए, रिएक्शन में देख लें बच्चों इसको। इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है जरा देखें, अगर Cl है एक्वस केच लगाते हैं हम लोग तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH। देखे ना अल्कोहल इस तरह से बन गया आपका ये। ठीक है, लेकिन ये क्या फॉलो किया एसिम्प्टोमेटिक, क्योंकि प्राइमरी अल्का हैलाइड है ना, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर 2 डिग्री लेते तो क्या होता, ये 2 डिग्री अल्का हैलाइड है, इसमें एक्वस केओच से रिएक्शन करवाए, ये भी SN2 फॉलो करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस बैक साइड से अटैक करता है, ये सब मैकेनिज्म पता है आप लोगों को। तो यहाँ भी अल्कोहल बन जाएगा। अगर 3 डिग्री अल्का हैलाइड लेते हैं हम लोग, एक्वस केओच, ये क्या फॉलो करेगा बच्चों SN1 रिएक्शन। 3 डिग्री के लिए क्या होता है SN1 रिएक्शन। यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखा जाता है 3 डिग्री वाले में, या कोई ऐसा अल्का हैलाइड जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन दे पाएगा या जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन दे पाएगा, तो वहाँ पर क्या चलता है SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए Cl हटेगा तो जो प्लस बनेगा कार्बोकेटाइन वो क्या हो जाएगा 3 डिग्री स्टेबलाइज हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो फॉलो करेगा SN1 रिएक्शन, कोई हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो एक्वस केओच लगाते बच्चों हम लोग, तो आप देखिए हम आपको पहले ही बताए थे कि अगर यहाँ से Cl हटता है और यहाँ प्लस आ गया तो आपको लगेगा कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन आपको एक बार रीअरेंजमेंट करके देख लेना चाहिए। अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन करके 3 डिग्री स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन आ गया
या रेजिडुअल सा स्टेबलाइज कार्बोकेटायन आ गया, तो आपको वहां पर SN1 रूल को फॉलो करते हुए वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन करने के बाद OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल उसको जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। आपको थोड़ा बताते हैं, यहाँ पर ऐसा प्लस आ जाएगा। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। 1 डिग्री कार्बोकेटायन से अच्छा क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो देखिए यहाँ पर 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे बच्चों, आपको इसके बारे में पता है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि H उधर चला जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो हम लोग फिर अभी इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, इसको जोड़ दीजिए। इस तरह से बच्चों हम लोग अल्कोहल बना दिए, है ना। ये सब हमारा यहाँ इस लास्ट वाले में क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हुआ, 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया और हम SN1 रिएक्शन को फॉलो किया बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन हो गया। तो बच्चों हम दो तीन क्वेश्चन आपको देके जाएं, ताकि अगले क्लास में जब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता तो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता। और एक बात और समझ लीजिए, जब कोई वीडियो लंबा हो जाए तो आप इसको 2 पार्ट में करके देख लीजिए, है ना, 2 टाइम में करके देख लीजिए उसको। तो फिर और उसको नोट्स भी उतारा करिए बच्चों, आप लोग, जरूरी है। अब 2 क्वेश्चन हम आपको देके जाते हैं, आप अगले क्लास में हम लोग इसको बताएंगे भी आपको क्या इसका आंसर होगा, और साथ में आप उसको मिला भी लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट 2 क्लोरो प्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इसका मैकेनिज्म में लिखना बच्चों आप लोगों को। राइट द मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म लिखना बच्चों। ठीक है, आप प्रोटीन से कैसे बना पाएंगे 1 प्रोपेनॉल। ये तो हो गया है आपका, इसे देख सकते हैं हम लोग। ये 3 क्वेश्चन आपको दे दिए बच्चों, और इसको आप लोग क्या करेंगे, बना कर रखेंगे अपने कॉपी के अंदर। अगले वीडियो में हम आएंगे तो इसको सॉल्व भी करेंगे, इसको मिला भी लेंगे आप लोग। ठीक है, तो इतना रिवीजन करो बच्चों। अगले वीडियो में फिर से हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।